हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं जिला मंडी की बलद्वाड़ा तहसील में और इस वक्त जो समय है वो 10 बज चुके हुए हैं। अभी हमारी नायब तहसीलदार साहब से बात हुई है कि उनका कहना है कि वो 10:15 तक पहुंच जाएंगे। आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद होने का सिर्फ एक ही मकसद है। कथित तौर पर काफ़ी पिछले दिनों से कहा जा रहा था कि जो विभाग की जो कार्यवाही है, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, वो लोगों को जो है प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अभी हालाँकि हमने डीसी साहब से भी ये बात करने की जारी कोशिश करी कि जो भी राजस्व विभाग को लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स जो दिए गए हैं, उनके ऊपर जो प्रशासन है, वो किस हिसाब से जो है कानगो, नायब तहसीलदार और पटवारी जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दिए जा रहा है। हमारे यहाँ पे उपस्थित होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, उसके लिए जो प्रशासन है, वो किस तरह से जो है वो सेवाएँ दे रहा है। हालाँकि मुख्यमंत्री जब सुंदरनगर मंडी विज़िट पे थे, तो उन्होंने काफ़ी साफ तौर शब्दों में कहा दिया गया था कि जो भी प्रशासन की जो ढिलाई है, वो किसी भी हिसाब से जो है, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। पर कहीं न कहीं ये पे देखा जाता है ज़मीनी स्तर के ऊपर कि लोगों को जो छोटे से छोटा काम है, वो अगर तहसील ऑफ़िस में आना पड़ता है या पटवारी के पास आना पड़ता है, तो कहीं न कहीं लोगों का कथित तौर पे ये कहना है कि उनको काफ़ी देर इंतज़ार करवाया जाता है। हालाँकि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं तहसीलदार साहब का कहना है कि वो सवा 10 बजे तक पहुँचेंगे। पटवारी का कार्यालय वो है, बट पटवारी जी वहाँ पे आ चुके हुए हैं। अब ये देखना है कि कब तहसीलदार साहब आते हैं और जैसे ही वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हम उनका नायब तहसीलदार जो हैं, हालाँकि यहाँ पे तहसीलदार का भी ऑफ़िस है, बट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले जब हमने टेलीफ़ोन के माध्यम से नायब तहसीलदार जी से बात करने की कोशिश करी, तो उनको कहना था कि यहाँ पे तहसीलदार जी जो हैं, वो पिछले 2 महीनों से जो है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है और यहाँ पे अभी तहसीलदार जो है, अभी नहीं बैठता है। तो यहाँ पे साफ़ तौर पे ज़ाहिर होता है कि जो कोर्ट के केसेज़ होते हैं, तो कहीं न कहीं जो आम जनता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही तहसीलदार साहब आते हैं, हम आपको उनके साथ रूबरू करवाते हैं और जो भी ग्राउंड लेवल पे जो आपके पास टेक्निकल्स टीम्स हैं, जो सर्टिफ़िकेट्स बनाती हैं ऑनलाइन, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो प्रक्रिया है, वो किस हिसाब से रहती है। तो जुड़े रहिए हिमाचल फ़ास्ट एक्सप्रेस के साथ। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। हम इस वक्त उपस्थित हैं जिला मंडी के बलद्वाड़ा ब्लॉक में और हमारे साथ उपस्थित हैं नायब तहसीलदार श्री बालकृष्ण शर्मा जी। आज हम इनसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे कि कथित तौर पर जो पिछले 10-12 दिन से हमारे को कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि चाहे वो दिल्ली में यहाँ के लोग रहते हैं या चंडीगढ़ में कुछ लोग रहते हों, तो उनका हमारे को मैसेज आ रहा था कि जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हमारे को दिए जाते हैं, उनमें कहीं न कहीं जो है वो दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का ये कहना है कि कभी विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट्स का पता नहीं होता है, तो इनके बारे में जो हम तहसीलदार साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये जो कार्यप्रणाली है आपकी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम जनरेट किया है, उसके लिए जो आपका विभाग है वो किस तरह से कार्य करता है? सर आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो सरकार द्वारा चलाया गया है, उसमें शीघ्र अतिशीघ्र लोगों को सर्टिफिकेट मुहैया करवाए जाते हैं। अगर किसी सर्टिफिकेट में कोई गलती है, तो वो बैक टू इंसीलेटर किया जाता है। तब थोड़ी दिक्कत आती है, लोगों के कागजात पूरे नहीं लगे होते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट पूरी रिकॉर्ड के साथ आते हैं, वो एक दिन में या 2-3 घंटे में तैयार होकर वापस हो जाते हैं। सर कुछ लोगों का कथित तौर पर ये कहना है कि हमने ऑनलाइन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, बट उस पे जब वो स्टेटस देखते हैं तो उनको 3-3 4-4 दिन जो होता है वो स्टेटस अपलोड ही नहीं होता। हालांकि सारे सर्टिफिकेट अपलोड करके भी तो कई लोगों का कथित तौर पे ये कहना है कि जो विभाग के जो पटवारी हैं वो कभी कभी लॉग इन करके देखते ही नहीं है 3-4 दिन की सर्टिफिकेट कोई आया है कि नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्वारा हिदायत दी है कि जो भी पटवारी 3 दिन के बाद सर्टिफिकेट है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी सर्टिफिकेट 3 दिन से ज़्यादा पटवारी के पास नहीं रहता है। अच्छा, जैसे कि सरकार के आदेश हैं कि 3 दिन के तक जो है सर्टिफ़िकेट अगर नहीं होता है तो वो पटवारी के पास उसका कोई अधिकार नहीं रहता। बिल्कुल। अगर पटवारी किसी एंगल से अगर काम नहीं करता है तो उसके लिए फिर आपकी क्या रणनीति रहती है?
नहीं, उसके खिलाफ फिर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर वो काम नहीं करता है। अच्छा। अच्छा सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, हालाँकि आपका राजस्व विभाग आपके पास है यहाँ पर, तो काफ़ी तौर पर ये देखा गया है कि जो गाँव के कुछ लोग होते हैं, कभी देखिए ये एक तो विभाग है, काफ़ी मैनिपुलेशंस होती है, काम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है पटवारी और कानगोज़ के ऊपर। तो कभी-कभी ये देखा गया है कि लोग जो हैं पटवार खाने की अगर हम बात करें, तो लोगों को ना कभी-कभी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसमें आपका क्या करेंगे कि जो पटवारी हैं वो उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कहीं न कहीं जो है वो शक के दायरे में आ जाती है कि ये लोग काम क्यों नहीं कर कर पाते हैं उस प्रॉपरली ढंग से? इसमें तो पटवारी तो इतना देर किसी काम के लिए लगाता है, सारे काम जो हैं निशानदेही के काम में देरी होती है, तक़सीम के काम में देरी होती है, बाकी कार्यों में कोई देरी नहीं होती है। अब जो कुछ है ऑनलाइन है, अच्छा पटवारी की नकल भी ऑनलाइन है। हाँ, अच्छा सर जैसे और कि हाँ, पटवारी के पास एक इंतकाल है, तो इंतकाल के लिए तो महीने में एक बार टूर होता है। हालाँकि हमने छूट दे रखी है, अभी जिसका इमीडिएट कार्य हो वो तहसील ले आए। सर एक क्वेश्चन मैं आपके पहुँचूँगा, हालाँकि आपके अधिकार क्षेत्र में 21 पटवारखाने हैं और 3 कानूनगो क्षेत्र हैं। तो आपके तरफ से जो ये 21 पटवारखाने हैं और 3 कानूनगो के दफ़्तर्स हैं, तो इन पटवारखानों का जो निरीक्षण है वो आपके द्वारा किस हिसाब से जो है वो सुनिश्चित किया जाता है? ये ये जो 21 3 कानगो सर्कल और 21 पटवार खाने हैं, इनमें से 11 पटवार सर्कल मेरे पास हैं और 10 तहसीलदार के पास हैं। तो जो सरकार द्वारा 1 साल के बाद तब्दील किया जाता है, उसके बाद 10 मेरे पास आ जाएँगे और उन पटवार खानों का हम निरीक्षण करते हैं और हर महीने 1 पटवार खाने का निरीक्षण किया जाता है। सर अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने जो राजस्व विभाग का है वो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रखा हुआ है, तो ऑनलाइन जो आपके पटवारी हैं, कानगो हैं, तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार साहब हैं, तो ये जो जितना भी डिपार्टमेंट है ये डिजिटली रूप में कितना सक्षम है काम करने के लिए? काम करने के लिए जो नए पटवारी हैं, तो डिजिटल रूप से सक्षम हैं। लेकिन कुछ रिटायर जो लगाए हैं, 2 आदमी रिटायर ही हैं, लेकिन वो उस कार्य को चला नहीं सकते। तो सर और ये जो जो पुराने लोग हैं जो मतलब नहीं कर पाते हैं, तो इनको फिर कैसे आप हैंडल करते हैं? ये यहाँ जो डाटा ऑपरेटर है, इससे काम करवाते हैं आके। अच्छा सर, और मैं आपसे और एक कुछ इनके पास जो वर्कर रखे हुए हैं, वो भी ट्रेंड है इस काम के लिए, वो भी इनका काम चला रहे हैं। या साथ का पटवारी जो नया पटवारी है, तो उससे भी ये काम चलवा रहे हैं। नहीं, बाकी अगर उनको ऐसी सुविधा नहीं हो, तो यहाँ डाटा ऑपरेटर है, उससे काम करवा सकते हैं। हालाँकि सर मैं एक चीज़ आपसे और अंतिम सवाल पूछूँगा, आपका ज़्यादा वक़्त मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ़िस का आपका टाइमिंग है। मान लीजिए कि आप खुद इसी क्षेत्र के हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, मान लीजिए कि किसी को कोई विभागीय परेशानी है या कोई पटवारी काम नहीं कर रहा है किसी का या कानगो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप किस हिसाब से उनकी सहायता करते हैं? मैं तो पूरी सहायता करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पटवारी 20 साल पटवारी रहा हूँ, 7 साल कानगो रहा हूँ और 5 साल मैं नायब तहसीलदार बने हो गए। लेकिन इतना लोगों को नहीं पता होगा जितना मैं पटवारी रहकर लोगों की दिक्कतें सुनता हूँ। तो यहाँ पे जो राजस्व विभाग है, जो अधिकार क्षेत्र में है आपके पास, तो यहाँ पे लोगों की जो लड़ाई झगड़े के जो मामले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वो मामलों को आप किस हिसाब से सेटल करते हैं? लड़ाई झगड़े के मामले जो लोगों के होते हैं, वो होते हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर। अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर बहुत कम झगड़े हैं और लोग जो झगड़ते हैं वो सरकारी ज़मीन के ऊपर झगड़ते हैं। एक कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है, जबकि वो ज़मीन किसी की नहीं है, वो सरकार की है। और लोगों के जितने भी झगड़े हैं सरकारी ज़मीन के खातिर हैं। सर ये जो लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे वैसे नाजायज़ जो कब्जा दबा के रखा हुआ है, हालांकि हमने भी इस क्षेत्र का बहुत दौरा किया, लोगों ने बहुत नाजायज़ ज़मीनें दबा रखी है। हालांकि जो लोक निर्माण का विभाग का जो मशीन्स भी आती है, तब भी लोग जो हैं वो है सरकारी ज़मीन पर काम नहीं देते करने। तो आपके विभाग के द्वारा जो सरकारी ज़मीनें हैं उनकी निशानदेही कहाँ तक पूरी हो चुकी हुई है? सरकारी हम तो जो भी विभाग अप्लाई करता है प्रॉपर चैनल, कई विभाग एक पत्र लिख देते हैं, अपने सिर से पल्ला झाड़ देते हैं, भी जी हमने लेटर लिख दिया है राजस्व को, लेकिन निशानदेही की प्रक्रिया में अगर उसको मुसावी भी लगानी पड़ेगी, नकल भी लगानी पड़ेगी और विभाग का लेटर भी। वैसे हमने पंचायतों को बुलाया, अगर आपने किसी रास्ते की या किसी कॉलोनी और डिमार्केशन, तो आप इसका जनरल हाउस में वो रखिए और वो हमें मेमोरेंडम भेजिए, लेकिन उसके साथ उस रास्ते की नकल और
मुसावी भी साथ भेजना, तभी हो सकती है। वैसे तो आप अगर चिट्ठी लिखेंगे तो चिट्ठी के हिसाब से चिट्ठी का उत्तर दिया जाएगा। अगर निशानदेही रखें के लिए करेंगे अप्लाई, तो निशानदेही के हिसाब से वो मिसल यहाँ भी रहेगी, फॉर एवर रहेगी। लेकिन आज दिन तक लोगों ने ऐसा किसी ने किया नहीं। जो भी करता है एक एप्लीकेशन दे देता है, भी विभाग खुद करता रहे। अच्छा सर, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। आपके ऑफिस के द्वारा लोगों को ऐसा कोई मैसेज, जिन लोगों ने जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा करके रखा हुआ है, उन लोगों को आप अपने द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों तो पहले ही हिदायत दे चुके हैं। जब मैं 1.5 साल पहले यहाँ 2.5 साल पहले आया था, तो जहाँ ये बाज़ार में आए होंगे आप, एक हैंडपंप लगाया और एक टॉयलेट बन रहा है, यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग थी, वो भी हमने गिराई थी। तो वही मैसेज है लोगों को भी, जो भी सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा करेगा, उसका जिस आपने देखा होना, वो वीडियो भी लाइव हुआ उसका वही हाल होगा। तो ये थे हमारे साथ बालकृष्ण, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा लगा के रखा हुआ है, वो कृपया जमीन को जो है उस हिसाब से जो लोक निर्माण विभाग को उसको अपना काम करने दे, ताकि आम जनमानस को जो है वो कम से कम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो जुड़े रहिए, अभी हम आपको लेके चलेंगे कि जो तहसील ऑफिस बलद्वाड़ा है उसमें जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स है वो किस हिसाब से जो है लोगों को इशू किए जाते हैं। क्लोज कर सकते हैं कि यहाँ पे तहसील ऑफिस में कुछ अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो ये एक ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जिसमें विभाग जो है काफ़ी मुश्किलें और काफ़ी मतलब लोगों की जो है बातों का जो है वो शिकार होता है। अब आज हम इनसे जानेंगे कि जो असली प्रणाली है काम करने की वो क्या है। सर, आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चमन लाल शर्मा है, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 तहसील ऑफिस बलडोड़ा। अच्छा, आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे और आप अपना काम बताइए कि आपका क्या काम है। हमारे पास जो आरटीआई की एप्लीकेशन है वो मेरे पास आती हैं, तो उनको हम संबंधित कर्मचारी को भेजते हैं और उनको डिस्पोजल करते हैं। जो उनको सूचना चाहिए उन सूचना प्रदान करते हैं। अच्छा, तो आपका काम सिर्फ आरटीआई का ही देखना है कि आपके पास आरटीआई आएगी और उसका आप जवाब दोगे, उसके अलावा और कोई काम आपका? बाकी जो दफ्तर का काम मेरे थ्रू साहब को, नायब साहब को जो डाक वगैरह आएगी वो जाएगी उसको। आप अपनी कौन सी पोजीशन पे हैं आप अभी? सुपरिटेंडेंट। अच्छा, आप सुपरिटेंडेंट पे। तो देखिए यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, तो जो दफ्तर का जो है वो काम करते हैं और जो भी आरटीआई जो एप्लीकेशंस है वो दी जाती है। और यहाँ पे भी कुछ अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम नाम पूछेंगे और इनका काम पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, आपका काम क्या है आपका? सर मेरा रजिस्ट्रेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम है सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का काम है। कौन सी रजिस्ट्रेशन? जैसे सर वसीयत है, रजिस्ट्री करते हैं। तो ये जो वसीयत वगैरह है, ये रजिस्ट्रेशन, सारा काम ऑनलाइन है आपका? अच्छा, इसी सारा काम ऑनलाइन है। तो जो वसीयत का जो सर्टिफिकेट है वो कितने दिन में आप इशू कर देते हैं? ये तो सर सर्टिफिकेट नहीं सर, जैसे वसीयत करते हैं हम, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या बोलते हैं इसका, फ्रंट जो चलिए, जो भी है, मतलब आपका काम जो है वो वसीयत का है और वसीयत के जो सर्टिफिकेट है वो इनका काम करना है। तो हमारे साथ कुछ और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और अपना काम बताएं। मेरा नाम शम्मी शर्मा है। मैं रीडर का काम देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप रीडर का काम देखते हैं। तो रीडर में क्या क्या काम है आपका? इसमें जितने भी कोर्ट केसेस हैं, जैसे पार्टीशन के केस हैं, डिमार्केशन है, इंक्रोचमेंट के केसेस हैं, वो सभी आता है। अच्छा, मतलब जितनी भी डिमार्केशन है, कोर्ट के केसेस हैं और जितने भी काम हैं वो आपके ही द्वारा जो है वो सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है सर। सर, आप अपना नाम बताएं सर। दीनानाथ सर। अच्छा, दीनानाथ जी, क्या काम है आपका? मेरा डाक प्राप्ति और डाक डिस्पैच। अच्छा, जो भी डाक आती है उसका आप जो है वो कार्य देखते हैं। और सर, ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन देखते हैं आपके ऑफिस में? अच्छा सर, क्या रहता है इसमें, क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि जी हमारे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इनकम का नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन जो काम है उनमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये असली में एक मेरे को प्रक्रिया जो है इस काम की बताएं please। मैं सिस्टम में दिखाऊँ आपको? हाँ, सिस्टम में दिखा दीजिए आप। चलिए, हम आपके इनके साथ सिस्टम्स में देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये सर आप बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट आपने खोली है? अभी तो जैसे मैं ये पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जी हम ही देख रहे हैं। जी 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 तो ये तो इसका काम है। जी जी 1100 आ गया आपका। जी जी या ई समाधान पे जो कंप्लेंट्स होती हैं जी वो जी आ जी। गई।
तो ये जो आपके पास कंप्लेंट्स हैं ई समाधान और 1100 1100 की CM कंप्लेंट्स CM आती हैं, तो ये आपका अपना पोर्टल्स है, तो थोड़ा-सा आप खोल के दिखाएँगे हमारे को कि कैसे-कैसे आप कंप्लेंट्स का सॉर्ट आउट रहता है और कैसे-कैसे जो कंप्लेंट्स हैं उनको क्लोज़ किया जाता है? जैसे भी हमारे पास यहाँ 5 कंप्लेंट्स हैं, जी, जी। इसको ओपन करके ये आ गया रिलेटेड टू डिमार्केशन, ठीक है। 3 आ गई, या कोई कंप्लेंट है। और ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं आपके पास 1100 नंबर से आ रही हैं? जी, जी। अच्छा। 1100 पे हाँ। इसमें हम पटवारी से रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से डिस्पोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब की जो 1100 नंबर्स की जो कंप्लेंट है वो किस हिसाब से डिस्पोज की जाती है। इनके पास रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट के बाद जो है वो ये पटवारी को डिमार्केशंस के लिए कहता है, तो काम जो है काफ़ी ना काफ़ी ये मुख्यमंत्री जो 1100 नंबर पे जो लोगों की कंप्लेंट जाती हैं उससे कहीं ना कहीं विभाग सतर्क हो जाता है और उस कंप्लेंट को जो सॉल्व करने की कोशिश की है वो जल्द से जल्द की जाती है। और सर आपका कौन सा काम है यहाँ पे? मैं आपको ये दिखाता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट का जो है वो काम ये दिखा रहे हैं कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट है या ऑनलाइन आपके पास सर्टिफिकेशन की जो जनरेशन है वो कैसे की जाती है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। सर आज हमारे को बताएं कि कितने सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट आपके पास आई है? यहाँ 18 सर्टिफिकेट है जो न्यू एप्लीकेशन है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डेट आ गया अभी सर मैं सब। यहाँ पे देख रहा हूँ एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग जैसे। हाँ, ये आज ही अप्लाई हुए ना, ठीक है। इसमें आज की डेट है सारी। ठीक है। जैसे ये इनकम सर्टिफिकेट है, जी जी। तो इसमें हमने इसको ओपन किया। अभी ये पेंडिंग कौन से स्टेटस पे है ये अभी हमारे पास अप्लाई हुआ। अच्छा अभी अप्लाई ये हुआ। जैसे इसका इसने जो अटैचमेंट किया है, आधार कार्ड आ गया इसका, परिवार अच्छा रजिस्ट्री आप सारा वेरीफाई करेंगे ये? नहीं, हम इसको हमने देख लिया इसको यहाँ से। ठीक ये है। इसकी डिक्लेरेशन आ गई। ठीक है। इसको हम यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे पटवारी को। ठीक है। अब इन्होंने अप्लाई किया 35,000 के लिए, अच्छा तो 35,000 तो में ये आपका जो इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट 35,000 का अप्लाई किया तो आप ये इनकम का प्रूफ क्या देखेंगे इनका? इसमें हम पटवारी से लेते हैं लैंड की डिटेल, कि लैंड की डिटेल। ज़मीन से उसकी कितनी इनकम बनती है, बाकी उसका सेल्फ डिक्लेरेशन है अच्छा। एप्लीकेंट का। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक अंतिम बल्कि काफ़ी अच्छा जो आपने देखा 1100 नंबर के भी कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, ई डिस्ट्रिक्ट का भी काम अच्छा है। और सर आप मेरे को ये बताएंगे कि आपको जो मूलभूत जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन में वो किस हिसाब की है? ऑनलाइन में ऐसा रहता है कई बार लोग ना गलत अप्लाई कर देते हैं। अच्छा गलत अप्लाई कर देते हैं। हाँ, जैसे उसमें कोई मिस्टेक होगी, हम उसको वापस कर देते हैं। वहाँ पे थोड़ा डिले होता है। लोगों को लगता है कि हमारा सर्टिफिकेट पेंडिंग है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो उसको वापस भी गया है, उसने दोबारा सबमिट किया, फिर उसमें कोई कमी है, हमने उसको फिर वापस भेजा। वहाँ पे वो गैप आ जाता है। तो बाकी जब आप वापस भेजते हैं तो आप रिमार्क्स लेके भी भेजते हैं? इसमें ऑप्शन होती है रिमार्क्स की, हम उसमें लिखते हैं कि इसमें क्या कमी है। अच्छा। तो अभी ना कुछ हमारे को कुछ कथित तौर पे जो कुछ लोगों का कहना था कि जब वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जो है कि 4-5 दिन, हालांकि इस तहसील के जो कार्य क्षेत्र में 21 पटवार खाने आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कहना है कि पहले आपकी एप्लीकेशन जो है पटवारी के पास जाती है और वो लोग जो है 5-5 दिन जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके खोलते ही नहीं है। उस केस में क्या रहता है? कुछ केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली अब धीरे-धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा होता है जो जैसे पुराने पटवारी थे उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी से यूज़ टू होने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन धीरे-धीरे जो नेक्स्ट जो यंग जनरेशन आ रही है वो ठीक है सभी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप काम जो है बड़े साफ तरीके से किया जा रहा है। लोगों को जितनी से जल्दी जल्दी जो है वो सर्टिफिकेट्स देने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ पेंडेंसी रह जाती है जिसमें जो है सर्टिफिकेट जो है टाइमली इशू नहीं हो पाते हैं, वो लोगों की तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत रह जाती है। हालांकि अभी हमने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब से बात करने की कोशिश करी कि इन चीज़ों को वो किस हिसाब से देखेंगे, तो उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जितने भी पटवारखाने या विभाग है उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर जो है वो कार्य को जो है वो पूरा करना है। तो जुड़े रहिए। अभी हम एसडीएम ऑफिस सरका घाट की तरफ अग्रय करेंगे और आपसे उनसे बात करेंगे कि उनका जो नया कार्यकाल है वो किस हिसाब का है। धन्यवाद। है कि हम बलद्वाड़ा तहसील के कानगो ऑफिस, अभी आपने तहसीलदार साहब का देखा, हमने आपको कार्य प्रणाली दिखाई कि ऑनलाइन जो सर्टिफिकेशन की जनरेशन है वो किस हिसाब से कर सकती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और विभाग के जो हैं वो कर्मचारी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं, लोगों का कहीं ना कहीं जो है वो तहसील ऑफिस में पटवारी, कानगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो काफ़ी निशाने पर रहते हैं। हालांकि ये जो विभाग है इसके ऊपर जो काम का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को किस हिसाब से जो है वो आप ग्राउंड लेवल पे जो है वो सेटिस्फाई करते हैं ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं वो सामना करना पड़े। तो अभी हम इनके पास चलते हैं। सर आप अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। अच्छा सुरेंद्र जी, आपका क्या काम है यहाँ पे? मेरा ऑफिस कानगो का
पटवारी और कानून से संबंधित है। वो बाकी ऑफिस का रिकॉर्ड के संबंधित है मेरा सारा। अच्छा, आपका काम राजस्व विभाग को छोड़ के आपका सिर्फ काम रिकॉर्ड और ऑफिस का काम है। तो रिकॉर्ड में आप क्या चीजें देखते हैं? हम देखते हैं, हम जो भी जमाबंदी है, इंतकाल है, जैसे भी फील्ड से आते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। बाकी पटवारियों को जैसे भी कोई सुविधा किसी इंतकाल जल्द की है वो भी उनको इशू करते हैं। बाकी पब्लिक की जैसे कोई नकल मांगते हैं इंतकाल की या जमाबंदी की, तो उनको भी उनको मुहैया कराते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो इंतकाल का प्रोसेस है ये काफ़ी अब तो डिजिटल भी हो चुका हुआ है। तो ये डिजिटल माध्यम और एक आपका कागज़ों का जो माध्यम है, तो ये जो इसमें एक्यूरेसी है, कई लोगों का बोलना है कि डिजिटल गलत है, कागज़ों में ठीक है, कई लोगों का बोलता है कागज़ों में ठीक है, तो डिजिटल खराब है। तो ये आप किस हिसाब से आप सॉर्ट आउट करते हैं इन चीज़ों को? इसको तो डिजिटल का पहले चला था, उसमें काफ़ी गलतियाँ होती थी, क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्ड आता है तो पटवारी उसको चेक करता है, अगर कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त कर देता है। डिजिटल में ऐसा है कि अगर कोई गलती भी रह गई है तो वो भी हो जाती है और गलती बढ़ती बढ़ती जाती है। इसलिए इसको जो है डिजिटल को हम इतना माध्यम देते हैं जितना हम मैनुअल को दे रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक और सवाल जितना भी मैनुअल होता है। एक और सवाल पूछूंगा कि अगर आपके ऑफिस में मान लीजिए जनता जो है बड़ी मतलब इतनी समझ नहीं है लोगों को, और लोगों की जो उपेक्षा होती है, हालांकि हमने इस एरिया में देखा कि लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे भी बहुत कब्जा जमा के रखा हुआ है, तो आप जो लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, पार्टियों में बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन लोगों को जो आपकी समझाने की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे रहती है आपकी? समझाने में तो हम उनको बिल्कुल बेसिकल बता देते हैं कि ऐसी बात है कि भैया आप अगर ऐसा अवैध कब्जा किया है तो इसको आप अपने नियमानुसार उठा दें, या नहीं उठाते हैं तो उनके ऊपर धारा 163 की कार्रवाई करते हैं। फिर भी लोग आपस में नहीं मानते हैं तो फिर नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई चली रहती है, जो रूल के नियम के हिसाब से है उनके ऊपर फिर कार्रवाई होती है। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हालांकि आपके अधिकार क्षेत्र में 21 पटवारी खाने हैं और 3 कानगो ऑफिस हैं आपके पास। तो यहाँ पे बहुत तरीके पे देखा गया है कि लोगों ने जो सरकारी जमीन है उस पे बहुत कब्जा जमा के रखा हुआ है। तो अगर वो कब्जा जमा के रखा हुआ है तो आपको हिमाचल प्रदेश सरकार या एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस से क्या निर्देश दिए गए हैं जो सरकारी जमीन में है, हालांकि उनकी निशानदेही अभी किसी की पार्टी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आया और जमीन वो सरकारी है, तो उसको एनक्रोचमेंट को मतलब रिमूव करने के लिए आपको ऐसे कोई आदेश मिले हैं अभी सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से तो आदेश ऐसे ही है कि वो उखाड़ दिया जाए नहीं। तो इसमें जो मौके की स्थिति होती है उसमें बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि मकान कोई कईयों का आधा है, आधा से ज़्यादा अपनी मलकीत में है। उसको तोड़ने के लिए अगर हम तोड़ भी देते हैं तो उसके ऊपर जो है फिर पार्टी जो है दूसरी कोर्ट में चले जाती है। बहुत दिक्कतें हमारे को इसके लिए आती है कब्जा उठाने के लिए। अगर खाली भूमि है, खाली भूमि के तो हमारे पटवारी कानून को जो उठा देते हैं। जहाँ निर्माण है, निर्माण के ऊपर मतलब अच्छी ये नहीं हो रही है हमारे को नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की जो सरकारी जमीनों पे कब्जा जमाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतों का कारण बनती है। हालांकि लोगों ने सड़कों के ऊपर कब्जा जमा के रखा है जहां पे लोग जो हैं एम्बुलेंस को भी जाने के लिए जगह नहीं देते हैं। तो हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से सभी उन लोगों से विनती की जाती है कि जहां पे आपको अपनी मूलभूत सुविधाओं लेने के लिए अगर आपको एम्बुलेंस के लिए जगह चाहिए तो कृपया करके जो आपका अपना लैंड है या सड़क की जगह है वो कम से कम जो विभाग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, चाहे आपका तहसीलदार ऑफिस है, ताकि इनकी जो काम प्रक्रिया होती है वो वैसे ही लंबी होती है और अगर आप कोई प्रॉब्लम करेंगे तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपसे हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से आपके द्वारा विनती की जाती है कि आप जो है सरकारी लैंड्स को कम से कम जो है सड़कों के लिए छोड़ दें ताकि आम जनमानस को जो है वो सुख और सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ। अभी हम आपको एसडीएम ऑफिसर का घाट ले चलेंगे। राहुल जैन जी से बात करेंगे कि उनकी जो प्रक्रिया है वो आने वाले समय में कैसी रहेगी। धन्यवाद।